की परियां। एक समय की बात है, एक सुदूर राज्य में हमारी कहानी शुरू होती है राजकुमारी स्प्रिंग और राजकुमार वेस्ली के भव्य विवाह समारोह के दौरान। वचन दिए गए और अंगूठियां बदली गईं और पूरी शाम तक जश्न चलता रहा। अंत में जब समय आ गया कि राजकुमारी को अपने पिता को छोड़ना था, तो राजा बोला, 21 साल हो गए और अभी तक मैं तैयार नहीं हूं अपनी इस नन्ही परी से अलविदा कहने को। और राजकुमार वेस्ली, तुमने जिस दिन विवाह में मेरी बेटी का हाथ मांगा, वो ये दिन था जब अंत में मैंने चिंता करनी छोड़ दी कि कौन उसकी देखभाल करेगा जब मैं इस काबिल नहीं रहूंगा। ये जान लीजिए कि स्प्रिंग मेरी जिंदगी है। कृपया उसका अच्छे से ख्याल रखना, क्योंकि मैंने पूरे जीवन भर उसको एक कांटा भी चुभने नहीं दिया। पिताजी। राजा टेरन, मैं वादा करता हूं मैं हमेशा उसे खुश रखूंगा। एक वफादार और सुंदर वचन, पर इसे निभाना कितना कठिन होगा। पहले कुछ महीने तो पंख लगाकर उड़ गए हर्षोल्लास के बीच। राजकुमारी स्प्रिंग और राजकुमार वेस्ली पूरी तरह संतुष्ट थे। राजकुमार वेस्ली ने जैसे कि वादा किया था, उसने अपनी पत्नी का बहुत अच्छा ख्याल रखा और उसे एक पंख तक का वजन उठाने नहीं दिया। हर चीज जो राजकुमारी चाहती थी उसके लिए वो लाई जाती थी। हाँ, कुछ भी और हर चीज। महारानी, क्या सब ठीक है? ओह हाँ, बिल्कुल। मैं बस बाग की तरफ जा रही हूँ उन प्यारे प्यारे गुलाबों को देखने के लिए। ओह नहीं, यदि आप ऐसा करेंगी तो मुझे जेल में डाल दिया जाएगा। मैं ये काम कर दूंगी। ओह नहीं, वो तो ठीक है, पर रुको। ये लीजिए गुलाब। इस तरह शुरू हुई उबाऊपन और उदासी राजकुमार स्प्रिंग के जीवन में। बिना कुछ भी करने के काबिल हुए एक गहरी एक रास्ता उसके अंदर उत्पन्न होने लगी। वो पीली पड़ती गई और कटी कटी रहने लगी। वो दोपहर तक सोती रहती और केवल रात के खाने के लिए उठती और वापस सोने चली जाती। राजकुमार वेस्ली ने जल्दी ही अंदाजा लगा लिया कि कुछ तो गड़बड़ है। स्प्रिंग, क्या बात है? क्या तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है? नहीं वेस्ली, मैं असल में पता नहीं, मुझे बस महसूस हो रही है थोड़ी भूख। ओह, समझ गया, तुम भूखी हो। रसोइया। राजकुमारी क्या खाना चाहेंगी बताइए? हमारे पास है फिश और चिप्स, संडे रोस्ट, शेफर्ड्स पाई, लाजवाब सूप, रेनबो पेस्ट्रीज, स्वादिष्ट दही, चिकन टिक्का मसाला, क्रॉकी मोन्सियर। रुको, मुझे भूख नहीं लगी। तुम्हें थोड़ी नींद आ रही है। तुम्हें एक लोरी की जरूरत है। प्रीमा डोना। राजकुमारी सो जाओ, अपने प्यारे सपनों में खो जाओ। मैं बोर हो गई हूँ। स्प्रिंग, मुझे बहुत उबाऊपन और खालीपन महसूस हो रहा है, बहुत ही ज्यादा। समझ रहे हो? नहीं, मैंने तुम्हारे पिता को वचन दिया था, मैं तुम्हें खालीपन महसूस नहीं करने दूंगा। ओह, अब मैं क्या करूं? सुनो डार्लिंग, मैं आइडिया, हाँ, ये काम करेगा। रुको वेस्ली, तुम कहाँ जा रहे हो? राजकुमार वेस्ली ने बुलाया सबसे अच्छे हंसाने वालों को। कौन सा पक्षी सबसे अशिष्ट है? एक मॉकिंग बर्ड। एक योद्धा एक घोड़े को खरीदता है जिसकी कीमत हजारों सोने के सिक्के हैं। जब उसके लोग देखते हैं, कहते हैं कि वाह, ये कितना शानदार घोड़ा है। योद्धा उनकी ओर देखता है और कहता है कि हमेशा याद रखो, अगर तुम मेहनत करोगे, अपना सर्वोत्तम दोगे, साहसिक बनोगे और युद्ध जीतोगे, फिर एक दिन मैं एक और खरीदने के काबिल हो जाऊंगा। सब लोगों को हंसी उमड़ी, पर राजकुमारी स्प्रिंग खुश नहीं हुई। राजकुमार ने बहुत सी और चीजें आजमाई। उसने जादूगरों को बुलाया अपना खेल दिखाने को, लाजवाब नाचने वालों को, जगलर को, पर किसी भी चीज ने राजकुमारी को प्रसन्न नहीं किया।
फिर उसने खाना छोड़ दिया। साधु, वैद्य और जड़ी बूटियों के हकीमों की सलाह ली गई, पर कोई भी राजकुमारी की समस्या को नहीं समझ पाया। वेस्ली दिन ब दिन चिंतित और तनावग्रस्त होता चला गया। उस दोपहर जब वो चिंता में डूबा चहलकदमी कर रहा था, एक मंत्री ने उसे जंगल की जादूगरनी के बारे में बताया। बिना कुछ समय गंवाए वो उससे मिलने को निकल गया। जब वो वहां पहुंचा तो वो अवाक रह गया उसके मंत्र मुग्ध करने वाले आवाज को देखकर। नमस्ते महाराज, बताइए मैं कैसे आपकी सेवा कर सकती हूँ? हे महान जादूगरनी, मेरी पत्नी राजकुमारी स्प्रिंग ने अपनी आंखों की सारी चमक खो दी है। वो इतनी निस्तेज हो गई है जैसे कि सारी खुशियां उसे छोड़कर निकल गई हैं। उसकी हालत बहुत गंभीर लगती है। हाँ, बहुत गंभीर, पर ऐसा नहीं जिसका इलाज ना किया जा सके। तो फिर क्या आप उसकी मदद करेंगी? हाँ, पर कल वापस आना और उसको अपने साथ ले आना। तब तक मैं उपचार तैयार करूंगी। राजकुमार ने सिर हिलाया और चला गया, और जब वो अगले दिन वापस आया, स्प्रिंग उसके साथ निरुत्साह से चल रही थी। आपका फिर से स्वागत है महाराज, और तुम अवश्य ही राजकुमारी स्प्रिंग होगी, है ना? फिक्र मत करो माय डियर, मैं जल्दी ही इस पीलेपन की सर्दी को तुम्हारे हृदय से उड़ाकर दूर कर दूंगी। मैं बस उसे अपने साथ अंदर ले जाऊंगी। क्या आपको यहाँ बैठने में कोई ऐतराज तो नहीं होगा? ठीक है, मेरे ख्याल से। अब मैं वो सब सुनना चाहूंगी जो तुम महसूस करती हो। खैर, मैं इतना निर्जीव और बेबस महसूस कर रही हूँ, पर मुझे इतनी ज्यादा नींद आ रही है, मैं बस इसे समझ नहीं पाती। स्प्रिंग ने उस जादूगरनी को वो सब कुछ बता दिया जो महल में हो रहा था, और वो ये जान नहीं पाई कि जादूगरनी ने उससे कहीं ज्यादा देख लिया जो उसने बताया था। खैर, मेरे पास तुम्हारे लिए एक बहुत ही सही इलाज है। यहाँ जादूगरनी ने एक अजीब सा लकड़ी का संदूक खोला और उसके अंदर से जादुई रीति से दो दमकते हुए बहुत ही सुंदर हाथ निकाले, जिनसे चिंगारियां निकल रही थीं। ये सब कुछ ऐसा अद्भुत था कि इससे पहले स्प्रिंग ने कभी नहीं देखा था। ए अच्छी परी, मेरे हाथ के काम पर आशीष दो। मुझे शक्ति दो कि मैं अपने संसार को बना सकूं। मुझे शक्ति दो कि मैं अपना जीवन बना सकूं और इस संसार को एक बेहतर जगह बना सकूं। इनमें से हर एक अंगूठी में एक परी रहती है, जिनमें कमाल की शक्तियां हैं। अब ये परियां तुम्हारी उंगलियों के भीतर रहती हैं। तुम्हें अपने हाथों को हमेशा चलाते रहना होगा ताकि तुम उन्हें व्यस्त रख सको। पर याद रखो, यदि एक दिन भी ऐसा बीतता है कि तुम अपनी उंगलियों का इस्तेमाल नहीं करती, फिर ये परियां तुम्हें छोड़ जाएंगी और तुम हमेशा के लिए निस्तेज हो जाओगी। वो बाहर आई वेस्ली से मिलने, जो सब्र से उनका इंतजार कर रहा था। मैंने उसे उसका इलाज दे दिया है, पर ये याद रखना, तुम्हें उसका साथ देना होगा, उसमें चाहे वो जो कुछ भी करना चाहे। पर मैंने उसके पिता राजा टेरन को वादा किया था कि मैं स्प्रिंग को किसी भी किस्म का कोई काम नहीं करने दूंगा। ये उसी के फायदे के लिए है। क्या तुम उसको उदास और बेजान देखना पसंद करोगे? जरा बताओ तो मुझे। बेशक नहीं, पर राजा भी उसे इस रूप में देखना पसंद नहीं करेगा। मेरी सलाह लो और इन नन्ही फिंगर फेरीज में भरोसा रखो, वो तुम्हें सही रास्ता दिखाएंगी। ठीक है। तो अगले दिन से स्प्रिंग ने खुद को अलग अलग जगहों पर काम पर लगाना शुरू किया। ये तो बहुत ही स्वादिष्ट है, शुक्रिया। चाहे उसने कुछ भी कोशिश की या करने का प्रयास किया, वो हमेशा बहुत ही अच्छा दिखता या बहुत अच्छा लगता, जिसने हरेक को चकित कर दिया। जल्दी ही राजकुमारी स्प्रिंग महल के सहायकों की मदद करती और वो देखी जाती हंसते, खिलखिलाते और उछलते कूदते हुए। क्या तुम जानते हो, कल राजकुमारी ने झाड़ पोंछ करने में मदद की, और इससे पहले कि मैं जान पाती पूरी जगह जगमगाने लगी जैसे कि जादू हो गया हो।
बेशक जादू था। उसने मेरी मदद की 1 दर्जन पाई बेक करने में, और भाई मैंने कभी ऐसी स्वादिष्ट चीज नहीं चखी। जल्दी ही महल में ये खबर फैल गई कि राजकुमारी के हाथों में जादू है और जिस किसी चीज को वो छूती हैं, वो बिना किसी कमी के हो जाता है। बहुत दिन गुजर गए और अब स्प्रिंग अपने उसी हंसमुख रूप में आ गई जैसे वो पहले थी। वेस्ली, मुझे इतनी खुशी होती है कि मैं फिर से मुस्कुरा सकती हूँ। मैं भी बहुत खुश हूँ माय डियर। हमें जादूगरनी का धन्यवाद करना चाहिए कि उसने हमारी मदद की। ओह हाँ। और इस तरह जादूगरनी को बुलाया गया। आप दोनों के लिए ये दिन शुभ हो। राजकुमारी, अब आपको कैसा लग रहा है? मेरे अंदर जो जादू की चमक है उससे मैं नाच सकती हूँ। मैं आपकी ये उदारता किस तरह से चुकाऊंगी? खैर, ऐसा क्यों न करें कि महाराज राज्य के सभी छोटे बच्चों को बुलाएं और उनसे कहें कि वो भी राजकुमारी की हथेली को छुएं। उससे क्या होगा? ये जादू उनमें भी साझा होगा और वो उन्हें उतना ही उदयमी बनाएगा जितनी राजकुमारी स्वयं है। वेस्ली और स्प्रिंग को ये आइडिया बहुत पसंद आया और जल्दी ही वहाँ उत्साही बच्चों की कतार लग गई जो राजकुमारी से हाथ मिलाने के लिए उत्साहित थे। Hey good fairies, hey good fairies, bless the work of my hand. Hey good fairies, hey good fairies, bless the work of my hand. Give me strength to shape my world, give me strength to shape my life, give me strength to shape my world, give me strength to shape my life. All that I wanna say, make this world a better place. Hey good fairies, hey good fairies, bless the work of my hand. Hey good fairies, hey good fairies, bless the work of my hand. Give me strength to shape my world, give me strength to shape my life, give me strength to shape my world, give me strength to shape my life. All that I wanna say, make this world a better place. जल्दी ही वेस्ली ने एक घोषणा की उन फिंगर फेरीज के जादू की प्रशंसा करते हुए जो राजकुमारी की उंगलियों में रहती थीं। तो इस तरह स्प्रिंग ने सभी लोगों के साथ अपना जादू साझा करना शुरू कर दिया। पहले तो वो आश्चर्यचकित थे और उससे भी कहीं ज्यादा उस जादू का असर देखने के बाद। मैंने अपने पूरे जीवन में इतना अच्छा महसूस नहीं किया था। मेरा कारोबार फल फूल रहा है जब से मैंने ये जादू पाया है। जल्दी ही पूरा राज्य फल फूल रहा था क्योंकि उंगलियों का जादू उनके हृदय तक पहुंच गया था और अब वो पूरे जोश के साथ काम करते थे जो उससे पहले उन्होंने कभी अनुभव नहीं किया था। मेरी प्रिय, ये तो कमाल की बात है। हम फल फूल रहे हैं। इससे पहले कभी भी राज्य इस रूप में नहीं रहा है। गलियां दमक रही हैं, लोग और ज्यादा समर्पित हैं और व्यापार भी कभी इतना ज्यादा बढ़िया नहीं था। खैर, जादूगरनी और वो नन्ही फिंगर फेरीज हैं जिन्होंने ये सब कुछ बदल दिया है। बेशक। ओह, तुम्हारे पिता आ गए हैं। चलो जाकर उनका स्वागत करें। राजा जब आया तो उसके पूरे चेहरे पर अचंभा नजर आ रहा था। वेस्ली, स्प्रिंग, तुम्हारा राज्य बहुत ही लाजवाब ढंग से सुधर गया है। हालांकि इतना सब कुछ बदल गया है। वेस्ली और स्प्रिंग ने राजा को वो सब घटनाएं सुनाई जिसने राजा को चकित कर दिया। मेरी राजकुमारी, जिस ढंग से तुम बड़ी हुई हो मुझे गर्व है बेटा। ओह पिताजी। चलिए, आपको विश्वास नहीं होगा उन चीजों को देखकर जो उसने की हैं। मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। धन्यवाद जादुई फिंगर फेरीज, जो तुमने मेरी मदद की मुझे बदलने में और मेरे आसपास के संसार को और बेहतर बनाया। हे तुम, हाँ तुम, क्या तुम भी 10 जादुई परियों का सामर्थ्य पाना चाहोगे? हाँ, तो अपना हाथ स्क्रीन पर रखो और मेरी हथेली से अपनी हथेली को छुओ। अब मेरे बात दोहराओ। Hey good fairies,
shape my life. All that I wanna say, make this world a better place. Hey, good fairies, hey, good fairies, bless the work of my hand. Hey, good fairies, hey, good fairies, bless the work of my hand. Give me strength to shape my world. Give me strength to shape my life. Give me strength to shape my world. Give me strength to shape my life. All that I wanna say, make this world a better place. Hey, good fairy.